नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अभी हमने सीखा कि क़याम में सूरह फ़ातिहा हमने पढ़नी है, और सूरतुल फ़ातिहा वो सूरत है कि जिसके बग़ैर हमारी नमाज जो है वो नहीं हो सकती। इसलिए अगर कोई शख्स जो है रुकू में शामिल होता है किसी इमाम के साथ, तो उसे अपनी वो रकत भी जो है वो दोहरानी होगी। ये भी सुन्नत से जो है वो साबित है। लेकिन ये है कि सूरह फ़ातिहा पढ़ें किस तरह से, इसको शऊरी तौर पर दोबारा से याद कर लें कि हमने इसको किस तरह से पढ़ना है। हदीस कुदसी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल फ़ातिहा जो है इसके बारे में, इसको अस्सलात इसका नाम है, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि कसमतुस्सलात बैनी व बैन अब्दी, कि मैंने नमाज को यानी सूरतुल फ़ातिहा, चूँकि नमाज का सबसे अहम हिस्सा इसलिए इसको नमाज ही कह दिया गया, कि मैंने इसको अपने अपने बंदे के दरमियान जो है तकसीम कर दिया है। मेरा बंदा कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला इसके जवाब में कहते हैं कि इस्ना अलैया अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की, सुबहान अल्लाह। हमदनी अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ बयान की, सुबहान अल्लाह। आप सोचें कि ये एक मुकालमा हो रहा होता है। तो क़याम में इस चीज़ का ख़याल रखें कि हमने सूरह फ़ातिहा इसी तरह से पढ़ी गोया मेरे रब के साथ कलाम हो रहा है। हज़रत अली का खूबसूरत कौल हमेशा जहन में रखें कि वो फरमाते थे कि जब मेरा दिल चाहता है कि मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान खोल के बैठ जाता हूँ, और जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूँ तो फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। तो ये कलाम हमारा अल्लाह के साथ हो रहा है। तो उसके बाद बंदा कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अर्रहमानिर रहीम, फिर अल्लाह ताला इसके जवाब देते हैं और कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, कि तू है अल्लाह, तू सारे रोज़े जज़ा का मालिक है। तो अल्लाह ताला इसके जवाब में कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी, मेरी शान जो है वो बताई। तो आप देखें कि इस तरह शऊरी नमाज जो है हमने अदा करनी है। इस तरह गौर व फ़िक्र करके ठहर ठहर के नमाज़ पढ़ें। खुशू इसी तरह से हासिल होगा, और खुशू हासिल करना इसलिए ज़रूरी है कि ये नमाज की शर्त है। खुशू वाली नमाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करते हैं। अगर बग़ैर खुशू के बेदहानी में हम नमाज और जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे तो वो पता नहीं कबूल भी होती है कि नहीं होती। और कई ऐसी नमाज़ें हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि बंदा 70 साल तक नमाज़ पढ़ता रहता है लेकिन उसकी कोई भी नमाज़ कबूल नहीं हुई होती, और वो वही नमाज़ होती है जिसमें इंसान शऊरी तौर पर हाजिर नहीं होता। फिर बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है। अब अपने बंदे को वही कुछ दूंगा जो वो मांगेगा। फिर अल्लाह ख़ुद ही सिखाता है कि कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमारी रहनुमाई कर सीधे रास्ते की तरफ। और फिर सीधे रास्ते की ख़ुद ही वजाहत देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सिखाता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनका रास्ता नहीं जिनसे तू नाराज़ है और जो भटके हुए हैं। तो इतनी खूबसूरत दुआ है। हर रोज़ दुनिया और आखिरत की हर भलाई हम इसमें मांग लेते हैं। किसी किस्म की कोई भी हाजत हो, आप देखें कि जब हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहेंगे तो उसमें सारी चीज़ें रखें, दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ। अल्लाह दीन के मामले में हमें सीधे रास्ते पर रख, हम कोई गलत काम ना करें। दीन दुनिया के मामले में भी सीधे रास्ते पर रख, हमसे कोई गलत मामला जो है वो ना हो। तो सारी ही भलाइयाँ इसमें जो है आ जाएंगी। इसलिए ये दुआ है एक बहुत बड़ी दुआ, और सबसे अफजल ज़िक्र जो है वो नमाज, ये फ़र्ज़ नमाज है। तो इसको इसी तरीके से जो है हमें पढ़ना चाहिए। और फिर सूरतुल फ़ातिहा के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई भी सूरत जो है वो पढ़ी जा सकती है, और जितनी भी कोई लंबी पढ़ सकता है लंबी पढ़ ले, छोटी पढ़ सकते हैं छोटी पढ़ ले, लेकिन पूरे शऊर के साथ क़याम की हालत में खड़े होना चाहिए। अल्लाह हमें सही क़याम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।